ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, यानी कि जुलाई का पहला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, बट सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। सो फॉर ऑल द टॉरस लेट अस सी। ओके, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है दैट इज गाइडिंग यू, कम होम टू योर सेल्फ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइक फीलिंग फियरफुल, डाउटफुल अबाउट अ सिचुएशन, शायद ये हो सकता है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक। ओके, द वर्ल्ड अवेट्स यू। आप खुद को पहचानिए, अपनी एनर्जी को, द स्पार्क यू हैव, और कितना कुछ है लाइफ में करने के लिए, तो आप उस और फोकस ज़्यादा कीजिए। ओके, think of this as the lover's reverse from traditional tarot. You have been hanging around a bloodthirsty shark and they have hurt you before. This could refer to a lover, or it could refer to any another loved one, such as friend or family. Remember to put it simply. Okay, you deserve better things in life. So हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि नो, इट इज़ नॉट गुड, कि आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ पहले भी बुरा किया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, कि आप उससे दूर ही रहिए। और सिचुएशन लाइक दिस ओपन ग्रो सो डायर दैट यू नो लॉन्गर फील सेफ स्विमिंग अवे। ओके, तो कई बार क्या होता है, ये सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपके अंदर वो घर कर जाती हैं डर। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में ना डालें। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट विद योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है, लाइक खुद की सेफ्टी, कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। मॉर्निंग, नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ अ न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा लगता है यू हैव बीन अलाइव, श्योर यू हैव बीन वेकिंग अप, डूइंग व्हाट यू नीड टू गेट थ्रू योर डे, गोइंग बैक टू स्लीप, रिपीट। ओके, आई थिंक यू नीड टू हियर दिस नाउ मोर देन एवर। सो आई थिंक आपकी जो लाइफ है बहुत प्रेशियस है। आपको डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं कि नाउ इज़ द टाइम। ओके, कि अब वक्त है कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ पॉजिटिव करें। नाउ ये कार्ड्स देख के मुझे एक चीज़ याद आ रही है, वो ये है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि बार बार आप ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। कई बार ये लोग नहीं होते, कई बार ये हैबिट्स भी होती हैं, कि बार बार खुद को मतलब उन हैबिट्स में फंस जाना, या नेगेटिविटी में, या कुछ है अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना। जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि आप अपनी लाइफ के साथ कितना कुछ कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड अवेट्स यू, कि दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, और हो सकता है किसी को आपकी ज़रूरत हो, आपके एडवाइस की ज़रूरत हो। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट ट्रेजर, कि आपकी जो लाइफ है वो ट्रेजर। आप देख सकते हैं कार्ड में कि यहाँ पे एक ट्रेजर बॉक्स पड़ा हुआ है। ओके, सो ट्रेजर योर लाइफ, इंजॉय योर लाइफ, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसको इंजॉय कीजिए, एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी टॉक्सिक सिचुएशन और समथिंग। ये कोई लव सिचुएशन हो सकती है, करियर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, इवन नेगेटिविटी या कुछ भी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, कि रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और अ पार्टनरशिप। ओके, कि ये अभी मुझे फिलहाल सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट आउच, यहाँ पर ये सिचुएशन जो है, मतलब ये जो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी जो सिचुएशन है, इट इज़ लाइक लव सिचुएशन जो है हिटिंग अ रॉक बॉटम। ओके, सो यही बात हो रही है यहाँ पर, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, जो आपको कहा जा रहा है कि आप इसको अवॉइड कीजिए, या हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है इसको अभी फ़िलहाल मतलब इस चीज़ में पार्टिसिपेट मत कीजिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट, लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो आप किसी से बात करना चाहते हैं, यू आर रियलाइजिंग अ लॉट, कि आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे मतलब पॉइंट्स चल रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, यू आर रियलाइजिंग अ लॉट, बहुत कुछ अंदर ही अंदर,
ठीक है, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ सामने वाला, और शायद हो सकता है कि आप बात करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है पेशेंटली वेटिंग, उनको लगता है कि उन्होंने तो बहुत अच्छा किया है, या वो हो सकता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे से सोच रहे हैं। आपके स्पाउस हो सकते हैं और दे आर पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन, लेकिन पेशेंटली वेटिंग, अभी कोई मूव नहीं ले रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है टू रिकनसाइल, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? नो मूव। मुझे ऐसा लगता है जो इनकी इंटेंशन है वो रिकनसाइल, रिकनेक्ट करना है, लेकिन इनका नेक्स्ट मूव क्या है? दे आर लाइक इन अ फाइट मोड। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाई, कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ है। ओके, सो हो सकता है उन्होंने कुछ आपको ऐसा कहा हो, या आपने कुछ, वट एवर इट इज, एक बहुत मुझे वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी मूव, दे आर जस्ट हो सकता है कोई फैंटेसाइज कर रहा है या कुछ ऐसा है। सो आउटकम क्या है? ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ऐसा लग रहा है कोई हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा शैटर्ड एनर्जी आ रही है, लेकिन इन द फ्यूचर थिंग्स में पिकअप। ठीक है, कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई रशन कर रहा है। मे बी दिस इज यू, मे बी दिस इज योर पार्टनर, थिंग्स मेक पिकअप, यस। बिकॉज एज आई सेड कि आपके मन में भी प्यार है, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टिल नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये पर्सन भी ऐसा ही सोचते हो, बट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ थिंग्स में पिकअप। ओके, आपके पार्टनर भी स्ट्रेस्ड आउट हैं। अब मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी फॉर ऑल द टॉरस। आप और आपके पर्सन, आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, ओके, आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि आप उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो या ऐसा कुछ चल रहा हो, तो आप उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करें या मैसेज। ओके, ये चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं बहुत लॉयल हैं आपकी तरफ, और शायद हो सकता है कि वो आपसे ही कहना चाहते हैं डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी यू, कि आप उनके साथ सच बोलें। आई थिंक दे आर हार्ट ब्रोकन। वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार किया और आपने ऐसा क्यों किया, आई लव यू सो मच, उन्होंने ये कहना चाहते हैं। तो फ्रेश स्टार्ट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। फ्यूचर में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ लगता है समथिंग स्टार्टिंग, कम्युनिकेशन, नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन। ओके, कि आपकी किसी से बातचीत हो सकती है और शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ठीक है, आप सोच समझ के आगे बढ़ सकते हैं इफ यू फील लाइक कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। सो करियर वाइज, ओके, समथिंग टू सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लगता है करियर में आपके कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड शायद दिस इज लाइक अ सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि आपकी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आपको अंदाज़ा है व्हाट यू आर डूइंग, या आगे आप मतलब क्या कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर रिकग्निशन दिखाई दे रही है, अवार्ड, रिकग्निशन, आपको आपके काम के लिए सराहा जा रहा है, गेटिंग एन अवार्ड या कुछ ऐसा, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं द वर्ल्ड वेट्स यू, इसका मतलब दिस इज अ न्यू बिगनिंग। ओके, सो न्यू बिगनिंग इन करियर एज वेल, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग, मॉर्निंग इज ऑल अबाउट फ्रेश स्टार्ट, है ना। जैसे आप देखते हैं कि रोज नया सनराइज होता है, सनराइज हुआ, दैट मीन्स कि देयर वाज समथिंग डार्क बिफोर, कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ कुछ ऐसा था, सिचुएशन थोड़ी बुरी थी, कुछ भी था, यस। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स में से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और बेटर टाइम्स में, हो सकता है शायद इस चीज़ में आपका मन टूट चुका हो पहले, या कॉन्फिडेंस ना रहा हो, या ऐसा कुछ, या आप खुद को वो इम्पोर्टेंस ना दे पा रहे हो, बीइंग जजमेंटल अबाउट योर सेल्फ कि पता नहीं आपसे होगा कि नहीं, बट ऐसा नहीं है। आप जो नॉलेज आपके अंदर है, ओके, या कुछ होता है, तो कैसे होता है कि इंसान जब डीप स्लीप में से निकलता है, वो फ्रेश महसूस करता है। ओके, बिकॉज आप देख सकते हैं कि वो लेडी, उसके फेस पे बहुत हैप्पीनेस है, दैट मीन्स कि अब आप रेडी हैं, ओके, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। मे बी यू हैव लर्नड योर लेसन्स, कि आपने वो अपने लेसन्स लर्न किए हैं, एंड नाउ इज द टाइम कि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके,
एंड आप जिन चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हैं तो फाइनली हो सकता है कि वो रिकग्निशन या वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस? सेम इज विद योर रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स एज वेल, कि किसी चीज को लेके इट्स लाइक वेकिंग अप फ्रॉम डीप स्लीप, कि आप उसमें से जाग रहे हैं और कमिंग इनटू द गुड एनर्जी। तो क्या गाइडेंस है? रिसेप्टिविटी, बीइंग रिसेप्टिव, ओके, कि आप रिसेप्टिविटी में आ रहे हैं। एंड बैलेंस ऑफ एनर्जी बहुत ज़रूरी है। रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जब आप रेडी होते हैं फॉर एक्सेप्टेंस, तैयार होते हैं, ओके, कि चीज़ों को हैंडल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपको गाइड किया जा रहा है, दैट बी रिसेप्टिव, ओके। और उसके साथ साथ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ अबंडेंस हियर। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए तैयारी है, कि आपको कहा जा रहा है कि फील दैट वे, दैट इज द एनर्जी। Okay, if you are a woman, the king of rainbows brings the support of your own male energy into your life. So अगर आप एक फीमेल हैं तो this is a support of your male energy. फिजिकली बात नहीं कर रही, मतलब अंदरूनी तौर पे, कि आप खुद को बैलेंस कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स हो सकता है कि इसमें आपकी कोई मदद भी कर सकता है, बट ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो वही एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर तो आप फीमेल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज लाइक फुल सपोर्ट, ओके। एंड male energies, a union with the soulmate within. For a man, this card represents a time of breaking through the conventional male stereotypes. देखिए, ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल है, ओके, सो आई थिंक फाइनली इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू, कि आप एक वो उस कन्वेंशनल एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं, चीज़ों को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर वो चेंज आ रहा है। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बाहरी तौर पे नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन ही हो, कि कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है। ये यूनियन खुद के साथ भी यूनियन होता है, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक्चुअली में कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपके अंदर वो चीज़ इग्नाइट कर रहा है, वो एनर्जी लेकर आ रहा है, जिसके होने से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई ये पर्सन मुझे बेहतर बनाना चाह रहा है, ठीक है, मुझे कंप्लीट बनाना चाह रहा है, मुझे इस तरीके से ट्रिगर कर रहा है जिससे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। सेम इज विद द फीमेल एंड मैस्कुलिन। तो वही एनर्जी है। तो बी रिसेप्टिव एंड उसको एक्सेप्ट कीजिए, ट्राई टू टेक इट एज अ लेसन, और जो भी है, आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू इन द फ्यूचर। और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको यही समझाना चाहते हैं। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ट्रीट योर बॉडी लाइक, ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेशली अराउंड, हो सकता है कि आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल, जैसे भी आप हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रिस्पेक्ट कीजिए खुद को। जब आप बाहरी तौर पे अच्छा फील करते हैं तो आप अंदरूनी तौर पे भी अच्छा महसूस करते हैं, ओके। तो दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, ठीक है।